आईएएस तो जरूर बनूंगा, ये तो क्लियर ही है। भले ही कम मार्क्स आ जाए, रैंक कम आए, ये मायने नहीं रखता। मेरे नाम के पहले आईएएस जरूर लगेगा, ये तो तय है, तो तय है। वायरल होने के बाद सोनू के अंदर घमंड आ गया, सोनू पागल हो गया, सोनू बौरा गया है, सोनू लोगों से लड़ रहा था, मीडिया कर्मी से लड़ रहा था। क्या कहोगे सोनू? वो जो मीडिया थी, लेकिन ये थोड़ी ना कोई मतलब होता है फिर सवाल करने का। ये कौन था वो गांजा पीने वाला, कौन था वो? विकास राज। हाँ, गांजा पीता है वो? यस, इट बिहार कैन। बिहार में गांजा मिलता है? ये भाई, उसको मैंने बोला थोड़ा साइड होने के लिए। अब वो जो है ट्रिम करके कुछ काट के जो है उसने डाला है। अच्छा। जो उसने माइक से मुझे मारा था, हाँ, माइक से मारा था आपको? जब यहाँ पर जो मारा था वो कहाँ उसने दिखाया, जरा बताइए तो। हाँ। उसको पूरा दिखाना चाहिए ना कि क्या हुआ। आप बोल रहे हैं, लग रहा है नीतीश कुमार बोल रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। अभी हमारे साथ बिहार का वायरल बॉय सोनू है। वो सोनू जो बिहार के मुख्यमंत्री से जाकर ये कहता है कि मुख्यमंत्री जी हमें पढ़ने की हिम्मत दीजिए, क्योंकि हमारे सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा उपलब्ध नहीं है। उसके बाद सोनू को तमाम लोग पढ़ाने से लेकर गोद लेने के लिए तैयार हुए। उसके बाद सोनू एलन जाकर पढ़ाई करता है। अब सोनू फर्राटेदार इंग्लिश भी बोलता है। आज वो सोनू हमारे साथ है। सोनू कैसे हो? अच्छे हो। अच्छा, सबसे पहले चाहते हैं कि एक छोटा सा इंट्रो दो अपने बारे में, छोटा सा इंट्रो दो और बताओ लोगों को, क्योंकि तमाम लोग ये सोनू को कह रहे थे कि सोनू पागल हो गया है, सोनू बौरा गया है, क्योंकि जब तुम्हारा वीडियो वायरल हुआ तो तमाम लोग इस तरीके का टीका टिप्पणी किए थे। तो मैं चाहता हूं सबसे पहले गिव अ शॉर्ट इंट्रो अबाउट यू। माय नेम इज सोनू कुमार, माय फादर नेम इज रणविजय यादव, आई लिव एट निमाकोल, आई एम स्टडी इन द एलन करियर इंस्टीट्यूट। ये जो लोग बोलते थे कि पागल हो गया, ये हो गया, वो हो गया जी, उनको खुद ही पता नहीं है, खुद ही पता नहीं, खुद ही को पता नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी हालातें कैसी है। जरा उन्हीं से पूछिएगा जो लोग बोल रहे थे। खाली दिन भर मोइलवा के इसे लेकर के थोड़ी ना देखे तो कुछ थोड़ी ना होगा। तो ये सब जो है ऐसे ही बोलते रहते हैं। सोनू का आईएएस बनने का सपना था और सोनू बहुत वायरल हुआ और जाके मुख्यमंत्री जी से ये सवाल किया था कि मुख्यमंत्री जी हमें पढ़ने की हिम्मत दीजिए। अब सोनू आपकी पढ़ाई कैसे हो रही है? अब अच्छी चल रही है एलन करियर इंस्टीट्यूट में। अच्छा, अभी एलन में आप पढ़ाई कर रहे हो और अभी आप 7th क्लास में हो। और अच्छा, आपको देखकर तमाम लोग ये टीका टिप्पणी कर रहे थे कि सोनू के अंदर जो क्वालिटी है वो एक नेता की क्वालिटी, एक नेता की छवि है। सोनू आईएएस तो नहीं बन पाएगा लेकिन नेता जरूर बन पाएगा, इस तरीके से लोग कह रहे थे। क्या कहोगे सोनू ने? उन लोगों को तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद कि दोगे? भाई आपने एक असील को ढूंढा है, मुझे बताया है, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और बाकी नेता रहे, आईएएस रहे, फर्स्ट गोल तो मेरा जो आईएएस का है। अच्छा, आईएएस ही बनना सपना है? फर्स्ट गोल। अच्छा। उसके बाद जो भी होगा, जो भी देखना है वो सब फ्यूचर का है। अच्छा। आई एम अ स्टूडेंट, सो आई वांट टू एंड I should, and every student should to see the present, not future. फ्यूचर तो है ये आपके सामने। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आईएएस बनूंगा, उसमें मैं इस चीज़ को जो है देखूंगा, भी पहले काम करूंगा। उसके बाद अगर मैं लायक हूँ तब जाकर के जो है इधर उधर जो भी है। अच्छा। अभी जो है मैं सिर्फ आईएएस पर ध्यान दे रहा हूँ और अपना पढ़ाई पर। अच्छा, अभी ये नेता वाला है ना, नेता पॉलिटिक्स, ये सब मेरे सामने कोई फायदा नहीं है। अभी इच्छा नहीं है आपका, अभी पॉलिटिक्स में जाने की कोई इच्छा नहीं है। सोनू की इच्छा है कि सोनू पढ़ लिख कर जो है आईएएस बने। आगे चल के जब कोई दिक्कतें आएंगी तब हम देखेंगे। अभी पहले तो आईएएस बन करके जिस भी जिला में मैं हूँ, मैं पूर्णतः विश्वास के साथ कर सकता हूँ कि भाई काम करूँगा। अगर वहाँ से मेरा ट्रांसफर भी करें, अच्छा, कोई बात नहीं, तो अलग जिला में भी काम करूँगा। अच्छा, अलग जिला में भी ट्रांसफर करने में भी मेरा ही फायदा है। अच्छा। उनका ही नुकसान ज्यादा है। अच्छा, ट्रांसफर जो लोग करने में मुझे उनका ही नहीं। जो लोग मेरा ट्रांसफर करेंगे। तो ये सोनू है और ये कोई साधारण बच्चा इसलिए नहीं है क्योंकि जिस तरीके की बात सोनू करता है, जिस बेबाकी के साथ सोनू बोलता है, अपनी बात को रखता है आप सभी के बीच में, वो कोई साधारण बच्चा नहीं कर सकता। और यकीनन सोनू के अंदर जो टैलेंट है, सोनू के अंदर जो जिज्ञासा है, सोनू के अंदर जो पढ़ने की ललक है, ये सब सारी चीज़ें सोनू को एक साधारण बच्चे से अलग बना देती है। अच्छा सोनू, आप पहले छोटे थे, अपने गांव में कुछ बच्चों को पढ़ा रहे थे, कुछ आपके बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे, उनको पढ़ा रहे थे और आप कह रहे थे कि जब आपसे एक सवाल किया गया कि आप किस किस क्लास के बच्चों को पढ़ा लीजिएगा, तो आप कह रहे थे कि प्राइवेट का जो 5वां होगा और सरकारी का जो 8वां होगा वहाँ तक पढ़ा लेंगे। अभी आप अपने घर पर आए हुए हैं, तो उन छोटे छोटे बच्चों से मिले आप? नहीं, अभी नहीं मिला हूँ, क्योंकि मैं कल
तो पहुँचे ही हूँ। तो आज ये जो लोग हैं आप लोग, वो लोग आ रहे थे, तो आज मैं नहीं गया। अच्छा वो जो है उसको परसों मैं जाऊँगा। अच्छा, परसों जाओगे आपने? और अभी मैं आया हूँ, तो मैं ये चाह रहा था, क्योंकि मैं 7th क्लास में नालंदा यूनिवर्सिटी है जो भी है ना, इसको मैं देखना चाहता हूँ। अच्छा, ये नालंदा। है कैसा, कभी मैं गया नहीं हूँ देखने, अच्छा, तो देखूंगा। लोग बताते हैं खंडहर हो गया है। खंडहर वो तो जला दिया, तो खंडहर की तरह तो है ही है। कौन लेकिन जलाया कोई था? दिक्कत नहीं। कौन जलाया था पता है आपको? बख्तियार खाकी और खिलजी, उसका 2 सरनेम जो है ना, 2 तरह से बन चुका है, खाकी हम्म, और एक खिलजी। खिलजी इसलिए लगता है क्योंकि वो खिलजी डायनेस्टी का था, अच्छा। और खाकी कुछ अलग, कुछ और रीजन होगा। मतलब आप खिलजी डायनेस्टी के बारे में भी जान रहे हैं? अभी आप इतने छोटे हैं, ये सारी चीज खिलजी कैसे जान डायनेस्टी रहे का हैं? तो पूरा नहीं, बस थोड़ा बहुत जानता था, क्योंकि ये जो बख्तियार खिलजी था ना, क्योंकि मुझे जानना था ये नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया किसने, बस इतना। और बाकी दिल्ली सल्तनत जब पढ़ाई होगी तब तो और अच्छा है। मतलब आप दिल्ली सल्तनत के बारे में भी जानेंगे, मुगलिया सल्तनत के बारे में भी जानेंगे, किस तरीके से इतिहास में क्या कुछ हुआ। अच्छा सुनो, अभी आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन है? मतलब अभी तो मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अच्छा मैथ का भी भाई, मैथ भाई तो साइड में हो चुके हैं। अच्छा, आप अभी पिछली बार मैथ अच्छा था, इंग्लिश गड़बड़ था, लेकिन अभी इंग्लिश वाला, इंग्लिश ग्रामर जो था वो अच्छा हुआ है, तो मैथ जो है साइड हो चुका है। अच्छा, काफ़ी लोग इस कंफ्यूजन में है कि सोनू अभी एलन में पढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं सोनू आईआईटी की तैयारी कर रहा है, क्योंकि चूंकि एलन का नाम आईआईटी से जोड़कर देखा जाता है, जहां भी आप कोटा में पढ़ रहे हो। अभी तो एलन जो है यूपीएससी वाला जो है मेरे पहले ही खोल चुका था, वो तो जो है मेरे पहले ही खोल चुका था ना, उसके लिए जो है वापस बुलाया मुझे। देखिए एलन, फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग ये समझ रहे हैं कि एलन जो है प्रचार कर रहे हैं, तो जरा बताइए, हम अगर किसी के भी पास जाएंगे उसका नाम तो होबे ना करेगा। अब चलिए, अगर एलन की बात करें, एलन को प्रचार करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। कभी आपने देखा है कि वो वैन से कोई प्रचार करता है? सिर्फ एलन रिजल्ट देता है, उसका वही काम है। अच्छा, इसीलिए आप ज्वाइन कर लिए क्या एलन को, क्योंकि ये रिजल्ट देता है एलन? नहीं, देखिए ये मेरा मायने वो नहीं था, मेरा कहना ये था भाई, ट्रस्ट ज़्यादा उन पर रहा। अच्छा। सबसे ज़्यादा ट्रस्ट मुझे उन पर गया, इस देयर फॉर आई एम ज्वाइन। क्या देख के ट्रस्ट कर लिया आप उन पर? क्योंकि तमाम लोग ऑफर कर रहे थे आपको पढ़ने के लिए, सोनू सूद से लेके पप्पू यादव तक, और तमाम लोग ये आपको ऑफर दिए कि इस विद्यालय में पढ़ लीजिए, और आप जिद लगाए हुए थे कि हम सैनिक में पढ़ेंगे, सिमुरतल्ला में पढ़ेंगे, तो अचानक से एलन देखिए, मैं पहले तो डीओ जो साहब थे, नालंदा के जो डीओ साहब थे, उन्होंने बोला कि भाई प्राइवेट में तो हम नहीं कर पाएंगे। जरा देखिए यहाँ पर ये लोग कैसे बदल रहे हैं। पहले बोले कि भाई प्राइवेट में तो हम नहीं कर पाएंगे, कोई सरकारी स्कूल बताओ, तो हम बताए नवोदय या सैनिक समूलता ये सब। तो उसने बोला, वो बोले चलेगा, अच्छा है। आज जब जो है डीडीसी साहब के पास जब हम गए, तो वो जो है बदल गए। वो बोलते हैं अरे यहाँ प्राइवेट में कोई स्कूल है, शिशु मंदिर, इस प्रकार से। अच्छा, वहाँ पर, हाँ वहाँ पर करवा लो। आज जरा बताइए, तो आपने एक बार जो है बोल दिया, तो हम दूसरा चेंज कैसे करें? स्कूल तो सभी अच्छा होता है, फिर काहे नहीं पढ़े, काहे कोटा चले गए सोनू? क्योंकि सर यहाँ पर जो बिहार का जो था एजुकेशन सिस्टम, यहाँ पर 8th तक आपको रिमेम्बरिंग सिर्फ करवाया जाएगा। ज़्यादा बहुत कम ही स्कूल हैं जिसमें कि अंडरस्टैंडिंग वाला है, जो मतलब अच्छा ट्रिकी से पढ़ाया जाए, जो कि जिनके पास टीचर अच्छी क्वालिटी को। यहाँ पर जो है 10वां पास से, 8वां पास से, 7वां पास से, वो भले ही वो बच्चों के लिमिट के हिसाब से पढ़ाए, वो नहीं, वो लोग जो है पढ़ाने लग जाते हैं। तो अच्छा, वहाँ भी कैसी पढ़ाई चल रही है? वहाँ आपको अच्छी चल रही है, सब कुछ अच्छा। अच्छा, आप धीरे धीरे अभी इंग्लिश भी सीख रहे हो। सोनू फर्राटेदार इंग्लिश बोलता है। कुछ लोग ये टीका टिप्पणी किए कि सोनू अभी ग्रामेटिकल एरर कर रहा है, तो ये मतलब मैटर नहीं करता कि वो ग्रामेटिकल एरर कर रहा है, वो धीरे धीरे लैंग्वेज कितनी आती है आपको, ये थोड़ी ना इंटेलिजेंट, सॉरी, ये थोड़ी ना ह्यूमन की पहचान होती है। सही बात। और भाई आप एक लैंग्वेज जानते हैं, 2 लैंग्वेज जानते हैं, ये अच्छी बात है, लैंग्वेज जानना चाहिए, इससे अच्छी बात है। लेकिन इंटरनेशनल लैंग्वेज है, वह क्यों बनाया गया, उसमें कुछ अलग होगा। सॉरी, कोई बात नहीं। आप कह रहे थे कि हमारे पापा दारू वारू पीते हैं, पापा दारू छोड़ दिए कि नहीं छोड़े? अभी तो छोड़ दिए, अभी तो ये जो पुलिस वाले हैं ना, और एक स्पेशल टीम गठन की गई है। अच्छा, कौन सी स्पेशल टीम? उसका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन जरूर गठन की गई है। अच्छा, जो कि इस चीज को जो है ढूंढते रहती है, शराब का। जो शराब अच्छा चल रहा है नालंदा में, कोई ज्यादा शराब नहीं बिकता है। अच्छा, पहले बिकता था, लेकिन पहले जो था बगले में भी बिकता था, अब वो सब जो है बंद हो गया, सबको। तो धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। अब धीरे धीरे सोनू भी तेज हो रहा है पढ़ने में, धीरे पढ़ाई की तरफ अग्रसर हो रहा है, और पापा आपके दारू छोड़ दिए हैं। मतलब अब दारू तो छोड़ दी है। बहुत दिन के बाद आप आ रहे हो, घर की याद नहीं आती आपको? मुझे नहीं आती। क्यों? बच्चे तो माँ को बहुत याद करते हैं, गाँव को बहुत याद करते हैं। क्योंकि मुझे
आगे अगर किसी को भी बढ़ना है ना तो कुछ चीज़ें को छोड़ना पड़ता है। अच्छा, आगे आप मानते हैं कि आगे बढ़ने के लिए कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ता है? यस। यानी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर वो परिवार के सदस्य हो या आपके कोई प्यारी चीज़ हो, अगर जैसे कलम क्या बोलते सॉरी, अगर अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आपको गेम को तो छोड़ना ही पड़ेगा। अच्छा, आज एक चीज़ और है, मैं एक वीडियो देख रहा था अपना, जिसमें मेरे ख्याल से मैं कुछ ये क्या बोलते हैं, कुछ मेरे ख्याल से मैं वीडियो देख रहा था, और ये जो यहाँ मैं वहाँ पर बैठा था जहाँ पर वो पिपरी रहता ना, एंट वो कट रहा, मैं इधर उधर हो रहा हूँ। अब कुछ ने उसको जो है स्क्रीन में पर अपना पबजी लगा करके बोलता पबजी खेल रहा है। अच्छा, जरा बताइए, तो उसमें पागले की निशानी है ना? अच्छा, क्या है जरा बताइए, निशानी है क्या? मुझे इस बार का गुस्सा नहीं है, लेकिन एक बात का दुख होता है कि जरा बताइए, तो बदनाम करने के लिए आप लोग खुद को ही वहाँ पर जो है लगा दिए, खुद को भी जो है बेच दिया। अच्छा सोनू, क्यों आपको लोग बदनाम कर रहे हैं? आप कह रहे हैं हमें सब बदनाम जो है, करने सब खाली जो है ना, सब अपना, मैंने बोला ना कि सभी को अभी पब्लिसिटी ही चाहिए। अच्छा सोनू, कितने साल के हो आप? मैं अभी 12 ईयर्स हाँ? 12 ईयर्स 12 साल के। तो ये 12 साल का बिहार का सोनू कुमार है, और यकीनन इसकी बातें हैरान कर देती हैं कि 12 साल का एक लड़का जो इस तरीके से फटाफट अंदाज में बोलता है, यानी कि कुछ भी आप पूछिए, चाहे पॉलिटिक्स की बात कीजिए, चाहे कोई भी कठिन से कठिन सवाल कर लीजिए, सोनू फटाक से घबराता नहीं है, चेहरे पर किसी प्रकार की सिकन नहीं होती है, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। और धीरे धीरे सोनू के अंदर बदलाव आ रहा है। पहले सोनू यहाँ पर बैठता था और तमाम सोनू का कुछ वीडियो भी वायरल हुआ था। सोनू, मैं उस पर भी जानना समझना चाहूँगा। कुछ वीडियो आपका वायरल हुआ था क्योंकि लोग कह रहे थे कि सोनू जब वायरल होने के बाद सोनू के अंदर घमंड आ गया, सोनू पागल हो गया, सोनू बौरा गया है, और मीडिया को तमाम जो है इस तरीके से कह रहा भाग जाओ, बोलता था कि साइड हटो, और इस तरीके से उसके बिहेवियर में बहुत सारी चेंजेस आई थी, और सोनू लोगों से लड़ रहा था, मीडिया कर्मी से लड़ रहा था। क्या कहोगे सोनू? वो जो मीडिया थी वो सब जो है, जरा बताइए, तो सुबह से लेकर के शाम तक, मैं मानता हूँ वो लोग भाई मेरे लिए आए, उनको मैं धन्यवाद दूंगा, लेकिन ये थोड़ी ना कोई मतलब होता है भाई सवाल करने का। ये कौन था वो गांजा पीने वाला, कौन था वो? विकास राज। हाँ, गांजा पीता है वो? यस, इट बिहार में गांजा मिलता है? ये भाई वो जो है, और उसको आप वीडियो में अगर देखे होंगे, उसको मैंने बोला है थोड़ा साइड होने के लिए, और वो जो है ट्रिम करके कुछ काट के जो है उसने डाला है। अच्छा। जो उसने माइक से मुझे मारा था, हाँ, माइक से मारा था आपको? जब यहाँ पर जो मारा था वो कहाँ उसने दिखाया, जरा बताइए तो। हाँ। उसको पूरा दिखाना चाहिए ना कि क्या हुआ। आप बोल रहे हैं, लग रहा है नीतीश कुमार बोल रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। मतलब हाथ की हरकत और बोलने की शैली और बात करने का तरीका, बात करने का लहजा पूरा बिहार के मुख्यमंत्री की तरह लग रहा है। मुझे लग रहा है कि फील आ रहा है कि मैं मुख्यमंत्री का उनका वीडियो में जो है देखते रहता हूँ। हालांकि संडे जो होता है ना, संडे हाँ, हर संडे को उनका जो है देखना है, उनका प्रधानमंत्री जी का। अच्छा। और क्या चल रहा है सबका, ये सब मैं देखते रहता हूँ। जो है ना खबर मुझे, क्योंकि खबर ये जो यूपीएससी है ना, ये खबर का भी एक इंटरव्यू जो है इसमें वही होवे करता है, यानी कि करंट अफेयर्स से लेके मेंस तक बहुत काम आता है। और देखिए सोनू अभी कह रहा है, अच्छा सोनू आईएएस के बारे में जानते हो, उसके सिलेबस के बारे में थोड़ा सा? हाँ, वैसे मुझे पता तो चला है कि उसमें हिस्ट्री में जैसे हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया होता है, और बाकी यही सब एक चैप्टर का तो मुझे पता है। हाँ, उसके बारे में श्वेता कौशिक मैम जो है ना एलन के, अच्छा, वो एसएसटी में पढ़ाते। अच्छा, वो इस चीज के बारे में जो है बता रहे हैं, मतलब धीरे धीरे वो शुरू कर रहे हैं। यानी अभी से आप हिस्ट्री के एंशिएंट मिडाइवल मॉडर्न को अभी से आप कंपेयर कर रहे हो? एक बार और मतलब जैसे 6th में मैं पढ़ा था एंशिएंट, बट उतना अच्छा से नहीं हो पाया, बिकॉज उस टाइम का जो मेरा अंडरस्टैंडिंग था एसएसटी का, क्योंकि उसमें नए वर्ड आते थे। इस बार कोई दिक्कत ही नहीं आ रहा है एसएसटी में, सब जो है खत्म। आईएएस तो जरूर बनूंगा, आईएएस तो जरूर बनूंगा, ये तो क्लियर ही है। भले ही कम मार्क्स से बनूं, कुछ भी बनूं, ये हो सकता है। मतलब कम मार्क्स मतलब क्या? भले ही कम मार्क्स आ जाए, रैंक कम आए, ये मायने नहीं रखता, लेकिन मैं आईएएस जरूर बनूंगा। मेरे नाम के पहले आईएएस जरूर लगेगा, ये तो तय है, तो तय है। मतलब एक छोटा सा लड़का ये मतलब इतना खुलेआम कैसे कह रहा है कि मैं कुछ भी मतलब हो जाए, लेकिन मेरे नाम के पहले आईएएस जरूर होगा। मतलब ये तो मतलब इतना तो गट्स और इतना हिम्मत तो कहाँ कोई किसी। देखिए, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, बहुत सारे लोग इसको ओवर कॉन्फिडेंस बोलेंगे। अच्छा। ये इट इज नॉट ओवर कॉन्फिडेंस। अच्छा, आप ये भी जानते हो बहुत सारे लोग ओवर कॉन्फिडेंस से कहेंगे। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस, लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है कि 10th 12th के मतलब मेरे पास अभी
कम से कम 5 साल है, और जो लोग 2 साल में तैयारी करके जब जो है रैंक फर्स्ट ला सकते हैं, तो मैं आखिरकार 5 साल में उस चीज़ को जान करके क्यों नहीं कर सकता हूँ? क्या है वो? पहले तो मुझे भारी लगता था, भाई भारी है, लेकिन अब मुझे नहीं भारी लगता है, क्योंकि हम जिस चीज़ को आसान समझ लेंगे वो आसान ही हो।